हाय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही जरूरी और संजीदा विषय पर आपसे वार्ता करना चाहता हूं। विषय है वर्तमान शिक्षा पद्धति और छात्रों की उदासीनता। कौन से ऐसे पहलू हैं जो अब बच्चे शिक्षा के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। एक दौर हुआ करता था जब शिक्षा पाना एक चुनौती हुआ करती थी, तब लोग अच्छा करते थे, और आज जब शिक्षा के सब संसाधन मौजूद हैं, सुविधाएं मौजूद हैं, डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो बच्चों में शिक्षा के प्रति उदासीनता क्यों है। मेरा अपना मानना है कि इसके लिए निम्न कारक जिम्मेदार हैं। जैसे प्रथम कारक मोबाइल फोन जैसे आधुनिक तकनीकी का, आधुनिक टेक्नोलॉजी में क्रांति माना जाता है। ये मनोरंजन, संचार सब कुछ उपलब्ध कराता है, लेकिन यहां तक मेरा मानना है कि 1.5 GB डाटा ने अब बच्चों को पढ़ाई के विमुख खड़ा कर दिया है। आज देखें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऐसे सैकड़ों सोशल साइट्स हैं जिन पर रील इत्यादि ऐसी बनी होती हैं। उनका ज्यादातर जो पॉइंट ऑफ अटेंशन है वो इन चीजों में लगा रहता है। इससे उनका शिक्षा का, पढ़ने का, पठन पाठन का बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है। इसके अलावा दूसरा सबसे प्रमुख कारण उनका अनुशासनहीन होना है। अनुशासनहीन होने के लिए सिर्फ केवल विद्यार्थी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कहीं ना कहीं वर्तमान शिक्षा पद्धति में अध्यापकों की भूमिका बहुत बड़े पैमाने को तय करती है। आज अध्यापक और स्कूल का मतलब ऐसे हो गया है जैसे शिक्षा नहीं वरन एक प्रकार से बिजनेस। आज प्राइवेट स्कूलों में अगर आप देखें तो ये सोच के, इस माइंडसेट के साथ स्टूडेंट्स और टीचर व्यवहार करते हैं जैसे स्कूल में टीचर से पढ़ेंगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। सबसे ज्यादा शिक्षा के लिए दयनीय स्थिति में पहुंचाने में ये 30% वाला सिस्टम या प्रयोगात्मक परीक्षा के नाम पर बहुत बड़ा धोखाधड़ी सी हुई है। पहले विद्यार्थी एक चुनौती का एक चुनाव करता था, अब लालसा में रहता है, अरे इस स्कूल के टीचर से पढ़ेंगे तो इतना बेनिफिट मिलेगा, इससे होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। इसी चलते हुए शिक्षा की गुणवत्ता गिरती चली जाती है, क्योंकि विद्यार्थी ये समझ लेता है कि मेरे नंबर सिक्योर हैं, मुझे पढ़ने की, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और टीचर ये समझ लेता है कि अरे मेरे पास पर्याप्त ट्यूशंस हैं। वह उन्हें बाय हुक्स या क्रुक्स अनेकों तरीके से, अनफेयर मींस से लाभ पहुंचाता है। परसेंट नंबर बढ़ा दिए जाते हैं और जो मेधावी छात्र होते हैं उनका मनोबल गिरता है। ये भी एक ऐसा कारण है कि बच्चों में अनुशासनहीनता और उदासीनता पनपी है। बहुत से ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां आपसे पहले 2 दशक पहले की बात देखें तो बोर्ड की परीक्षा एक क्वालिटी हुआ करती थी और आज की बोर्ड परीक्षा एक मजाक सा बनकर रह गई है। सबको मालूम होता है कि पढ़ो तब भी इतना परसेंट, ना पढ़ो तब भी इतना परसेंट। इसके लिए सरकारी व्यवस्था जो है वो किसी हद तक उत्तरदायी है। अर्थात अगर हम पिछले कुछ सालों का स्टडी करें तो विद्यार्थियों में देखने को मिलता है या उनकी एक ऐसी अभिरुचि पाई जाती है जैसे वो ये मान के चलने लगे हैं कि अब पास होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। सरकारें पता नहीं क्यों इतना डरती हैं, सरकारों में इतना डर क्यों है कि सबको पास कर देती हैं। पास में किसी के पास या फेल के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, वरन मैं मानता हूं कि अगर सुचितापूर्ण तरीके से बोर्ड परीक्षाएं पारदर्शी रहेंगी तो ये एक ऐसे वातावरण को क्रिएट करेंगी जहां पढ़ने के प्रति, क्वालिटी एजुकेशन के प्रति बच्चों में उदासीनता नहीं आएगी, वरन एक प्रेरणा लेंगे। वो मेहनत करेंगे, वो जान जाएंगे कि बोर्ड एक ऐसी व्यवस्था है जहां बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं हो सकता। मार्गदर्शन सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज के दौर में मार्गदर्शन नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। चंद इंस्टीट्यूट, चंद टीचर्स ऐसे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रूप शिक्षा को बिगाड़ने में यह भी देखने में आया है कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, गुजारा करने के नाम पर ट्यूशन देते हैं। भाई अच्छा है, उनका एक इकोनॉमिक
स्थिति मजबूत होती है, लेकिन किसी के भविष्य से खिलवाड़ करके नहीं। वो केवल उन्हें विषयगत जानकारी तो दे पाते हैं, लेकिन उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अभी वो खुद भी सक्षम नहीं है, इतने योग्य नहीं है। वो उन्हें तथ्यों को रटाने की, उनके माइंड में तथ्यों को बैठाने की विधियां बताते हैं। ये रट के लाओ, बोल रट के लाओ। टेस्ट के नाम पे आज देखा जाता है तमाम इंस्टीट्यूट्स, ये टेस्ट, इस दिन का टेस्ट, एक हफ्ते में एक टेस्ट, महीने में 2 टेस्ट। अरे ये सब क्या है? अगर बच्चे को इस तरीके से कार्य दिया जाता है कि वो घर से करके लाता है, तो एक अनुभवी टीचर गांधी जी की भांति ये पता लगा सकता है कि दूसरा व्यक्ति कितना योग्य है, बिना इस बात को कहे कि टेस्ट लिया जा रहा है। क्योंकि जब वो होमवर्क या टास्क दिया जाएगा, वो घर से करके लाएगा, उसमें से पूछा जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उसकी एक्टिविटी क्या है, उसकी अभिरुचि क्या है। और ऐसा करते हैं हम तो पढ़ने की क्षमता बहुत ज्यादा विकसित होगी। एक अन्य व्यवस्था ने विद्यार्थी को बहुत ज्यादा निराश किया है, वो है सरकारी व्यवस्था, सरकारी नौकरी। मेरे दौर में ये देखा जाता था कि एक व्यक्ति एक मोहल्ले से, एक गांव से लगता था, तो वो लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता था। उसके पढ़ने वाले उस जूनियर बच्चे उसको फॉलो किया करते थे, जैसे अरे भाई आपने कैसे सफलता प्राप्त की, और वो अपने आप को समर्पित कर दिया करते थे। लेकिन आज बच्चा ये मान के चलता कि अगर 100 बच्चे पास होते हैं तो मुश्किल से एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिलती है, और वो भी किस हालात में मिलती है, इनकी सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी जब इतना डिवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा व्यवसायीकरण की ओर बढ़ रही है, तो मेरे हिसाब से कम ज्ञान, जहां विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं, वहां ज्ञान शिक्षा के मामले में अगर हम देखें तो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड मजाक से बन के रह गए। केवल सीबीएसई बोर्ड या अन्य कोई शिक्षा व्यवस्था, ऐसा नहीं कि वही बोर्ड हैं, उनकी क्वालिटी बनी हुई है, उनका स्टैंडर्ड बना हुआ है। हम अपना स्टैंडर्ड धीरे धीरे लो करते जा रहे हैं। मेरा अपने तौर पर मानना है यूपी बोर्ड, क्योंकि ये गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों का बोर्ड है, सामान्यतः यहाँ वो बच्चे पढ़ते हैं जो आर्थिक रूप से, जिनके परिवार ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। मैं भी इस बात को सच्चे तौर पर स्वीकार करता हूं। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन स्वीकार करनी चाहिए। मार्गदर्शन हमेशा एक पहलू बना रहता है, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, आप ऐसा नहीं करते हो। उनके लिए सबसे बड़ी कसोपस ये होती है कि करें तो करें क्या। स्कूल्स वो एक प्रकार से ऐसे बना दिए हैं, टॉर्चर ये करना है। स्कूल का जो टीचर होता है, खासकर प्राइवेट टीचर, उसका फोकस इस बात पर होता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्यूशन कैसे इकट्ठी की जाए, नंबर कैसे बढ़ाई जाए, क्वालिटी से उसका दूर दूर तक कहीं लेना देना नहीं होता है। सरकारी टीचर छुपा ही नहीं है, चंद लोगों को छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ी भीड़ विद्यार्थियों की ऐसी तैयार होती है, जहां बच्चे शिक्षित तो हैं, पास आउट तो हैं, पर एजुकेटेड क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक मैंने ये प्रयास किया कहीं पे कि कुछ पढ़े लिखे युवा लोगों को मैंने एक एप्लीकेशन लिखने को कहा, 10 में से 8 विद्यार्थियों ने हाथ खड़े कर दिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हम किसी एक अधिकारी को अपने हाथ से प्रार्थना पत्र नहीं लिख पाते। जानते हो क्या है ये वही है जो हमें रटाया गया। अगर कह दिया जाए कि एक ऐसा लिखिए एप्लीकेशन, 2 दिन की प्रार्थना पत्र लिखिए, छुट्टी के लिए बुखार आ रहा है, 10 के 10 लिख देते हैं। लेकिन अगर ऐसी किसी विभागीय अधिकारी को लिखा जाता है तो सरेंडर कर देते हैं। ये शिक्षा का अच्छा रूप तो नहीं माना जा सकता। उदासीनता दूर करने के लिए बच्चों को रचनात्मक होना होगा, उनको डिवाइसेस से दूर रहना होगा, हमेशा के लिए दूर नहीं। यूज कीजिए, देखिए सब चीज, नथिंग इज बेटर इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कुछ बुरा नहीं होता है। अवर थिंकिंग मेक्स अस सो, हमें हमारी सोच उसके लायक बनाती है। सोच नकारात्मक मत रखिए, पॉजिटिव रखिए, लेकिन ये चुनाव करना सीखिए कि आपके लिए जरूरी क्या है, कौन सी चीज की कितनी आवश्यकता, कब, क्यों, कैसे है। इस चीज को लेकर एक विभाजन आप में करना होगा। और अंतिम
तथ्य पर मैं आता हूं कि अगर हमारी सरकारें शिक्षा का स्तर सुधारने का प्रयास करती हैं तो नई नई योजनाओं से, नई नई घोषणाओं से कुछ नहीं होने वाला। वो पहली बात एक कंपटीशन पैदा करें, सख्त कंपटीशन, परीक्षा को पारदर्शी और सुचितापूर्ण बनाएं, कंपटीशन एग्जाम्स में पेपर लीक ना हो, इस बात की व्यवस्था बनाएं। इस तरीके से पास होने वाले विद्यार्थियों को देखकर अन्य विद्यार्थी फॉलो करेंगे और वे तथ्यपरक गुणात्मक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहां ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप मुझे अपने अन्य विचारों से और अभिरुचियों से अवगत कराएंगे। थैंक्स।